हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होती है पर यूनिट टाइम, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। सो द यूनिट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास दिया गया है मोल पर एल एस, विच इज सेम एज मोलैरिटी पर सेकेंड या मोल पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस रेट जो है ये डिफाइन करते हैं द रेट एट एनी वन इंस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवल। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको हम डिफाइन करते हैं एज द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक इंटरवल्स। जो एवरेज रेट है और इंस्टेंट रेट है ये इक्वल होते हैं फॉर ओनली वन इंस्टेंट इन एनी टाइम इंटरवल। एट फर्स्ट जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो हायर होता है देन द एवरेज रेट, और एट द एंड ऑफ द इंटरवल द जो इंस्टेंटेनियस रेट है ये लोअर हो जाता है देन द एवरेज रेट। जैसे जैसे टाइम इंटरवल जो है वो स्मॉल होता जाता है, जो एवरेज रेट है वो क्लोज आता जाता है इंस्टेंटेनियस रेट के। जो एवरेज रेट है वो इक्वल होगा टू इंस्टेंटेनियस रेट जब टाइम इंटरवल जो है वो अप्रोच करेगा टू ज़ीरो। मैथमेटिकली हम इसे इस तरह लिखते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ रिएक्टेंट वो जब यूनिटी होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल होगा टू द रेट कांस्टेंट। रेट इज इक्वल टू नेगेटिव वन बाय ए delta into A divided by delta T is equal to the same rate of all the reactants and products, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे concentration of reactant जो है ये unity है। हम देख सकते हैं रेट जो है वो मेजर किया जा सकता है इन द टर्म ऑफ आइदर रिएक्टेंट ए और बी या आइदर प्रोडक्ट सी और डी। तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं होते टू सॉल्व फॉर द रेट। देयरफॉर अगर आपके पास ए की वैल्यू है, उसके कोएफिशिएंट ए की भी वैल्यू है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं फॉर द रेट रिएक्शन रेट।